ये जो स्तूप आप देख रहे हैं और स्तूप में जो स्तूप के अंदर बाबा साहब की जो अस्थियाँ रखी गई है और उसी अस्थि का दर्शन लेने के लिए लोग बच्चों के साथ महिलाओं के साथ आ रहे हैं। किसी की चिंता किसी बात की उन्हें चिंता नहीं है। अभी सुबह से हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और बारिश की परवाह न करते हुए भी लोग बाबा साहब को नमन करने के लिए आ रहे हैं, बाबा साहब को जानने के लिए और बाबा साहब का आंदोलन समझने के लिए आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप कहाँ से हो? हम मलकापुर बुल्ढाना जिले से। बुल्ढाना जिला से। कितने लोग हैं? हम 5 जने। 5 लोग हैं? हाँ 5 लोग, 4 लेडीज है, एक मैं जेंट्स है। हाँ। लेकर आने के लिए उन्होंने बाध्य किया, आप उनको बोल रहे कि चले? नहीं, वही आ गए, उनके मन से आ गए। हमने क्या सोच कर आई हो? दर्शन के लिए, बाबा साहब गौतम बुद्ध का दर्शन लेने के लिए। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। ये लॉकडाउन में जाए नहीं सिर्फ हम। वो तो 2 साल। हाँ 2 साल आए नहीं हम। अभी मतलब ये यहाँ का माहौल जो आप देख रहे हैं, माहौल बढ़िया एकदम। ये पानी की वजह से जरा ये होगा। ठीक है, वो बारिश की वजह से। हाँ नहीं कर रहा है, पानी की भी परवाह नहीं कर रहा। बराबर माहौल अच्छा है। कुछ किताबें वगैरह खरीदी? नहीं, अभी आए हम, 5-10 मिनट हो गए। अभी रुकेंगे, दर्शन लिएंगे। ये हमारे साथ में या महिला। अच्छा, कुठून आल्यात तुम्ही? आम्ही मलकापूर। हा, मी मलकापूर, बुलढाणा. बुलढाणा. मग काय वराडी भाषेत तुम्ही कुठून आल्या, काय आल्या, काय सांगता? मलकापूरहून. हा, वावरात जाता. काय मजुरी असते बाबा? 150 रुपये रोज. 150 रुपये रोज. 150 रुपये रोज. हा, कापसाचा. हा, कापसाचा झाला. बाबा इकडे आले नाही 1000 रुपये. नाही काही खर्च नाही झाला. आता होतोच ना, काही नाही खर्च झाला. फुकट गाड्या, खर्च काही नाही लागला. नाही, जेवण खावं नाही, सर्व सोय आहे. गाड्या फुकटात मस्त आहे. ठीक है, ये साथियों लाइव चल रहा है। साथियों, हमने देखा है गांव देहात से जो महिला आई है उनकी जो मेहनत आना, दिन भर खेती में काम करते और मेहनत आना केवल मिलता है 150 रुपया। और 150 रुपये कमाने वाले लोग यहाँ आ रहे केवल और केवल बाबा साहब के प्रति, बाबा साहब के आस्था के प्रति और बाबा साहब को नमन करने के लिए। और कुछ हमारे साथी है। भाई कहाँ से? मैं कामठी से हूँ। और ये आपके हाथ में क्या है? फोटोज लिया वो गौतम बुद्ध। नहीं, ये धागे का है। ये राखी है। राखी इतनी पहले आपकी बात? नहीं, लेकिन निकालता नहीं हूँ इतने जल्दी मैं। तो क्यों? ऐसे ही। पक्का राखी है? हाँ। तो आपके हाथ में बहुत सारा कौड़ी भी है। अरे राखी है सब। इसके ऊपर विश्वास है आपको? बाबा साहब के ऊपर ज्यादा है। हाँ? बाबा साहब के ऊपर अभी थोड़ा ज्यादा है। बाबा साहब से ज्यादा है या बाबा साहब के ऊपर ज्यादा है। बाबा साहब के ऊपर। आपकी शिक्षा कहाँ तक? मैं अभी 12th चालू है क्या? हो गया। आगे चल के क्या करोगे? अभी सोचा नहीं हो उतना। क्यों भाई? ऐसे ही। सोचो। साथियों, हम देख रहे हैं कि हमारे साथ युवा है और वो युवा बाबा साहब की ही केवल बात करते हैं। बाबा साहब के सामने सब लोग फीके हैं, बाबा साहब के सामने सब भगवान फीके हैं, ऐसी उनकी धारणा है। आप कहाँ से हो भाई? मैं काटोल से हूँ। ऐसे नागपुर से? काटोल नागपुर से। ऐसे प्रॉपर मैं बिहार का हूँ। बिहार से? जी, बिहार में सिवान जिला। यहाँ क्यों आए? यहाँ एक इतिहास, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक कर्मभूमि रहा है और बहुत ऐतिहासिक जगह है, इसलिए कि यहाँ पे जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन उन्होंने 5 लाख अनुयायियों के साथ लिया है। तो उस भीड़ को मैंने यहाँ के रहते हुए 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक नहीं देखा। लेकिन इतने बारिश के बावजूद भी जो लाखों की संख्या में दिख रहा है, एक इससे बड़ा और परिवर्तन क्या हो सकता है। एक अपने आप में बहुत बड़ा एक समाज। ऐसा आपको कब लगता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबा साहब ने जो किया एक बहुत बड़ी क्रांति की? बाबा साहब ने वास्तव में क्या किया, ऐसा आपको लगता है? वास्तव में तो बहुत कुछ किया। जिस हिसाब से उन्होंने संघर्षपूर्ण जिंदगी काटा, और इतनी बड़ी संघर्ष शायद आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ, जब से चाहे किसी भी तरह के इंसान हो, आज चाहे कोई भी कई तरह के जो पार्टियों में निर्भर करते हैं, उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। शायद ये मेरा अपना वक्तव्य है। जैसे मैंने उनको जीवनी के बारे में पढ़ा,
और इस दीक्षा भूमि के कर्म भूमि को मैंने जब अध्ययन किया तो लगा कि नहीं, वो इंसान इतने ठोकर खाए, अगर शायद दूसरा कोई रहता है तो मुड़ जाता उस रास्ते से। विदेशों में जाके अभी तक वैसा इंसान पैदा ही नहीं लिया है कि एक लाइब्रेरी को जो बुकें ख़त्म कर देते थे, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक संघर्ष पुरुष उनको। आपके व्यक्तिगत आपका कितना फायदा हुआ उसके बारे में कितना फायदा? व्यक्तिगत क्या फायदा? व्यक्तिगत तो बहुत बड़ा फायदा हुआ, उसमें सामाजिक परिवर्तन हुआ, उससे थोड़ा सा। अब जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो उसमें आर्थिक परिवर्तन भी स्वाभाविक है कि आ जाएगा। जिस हिसाब से उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, मैं एक दलितों के लिए नहीं किया उन्होंने, जिस हिसाब से एक समाजबद्ध को, एक भारत को जो सपना देखा था, एक विदेश से आए, उसके बाद से यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपना स्लोगन दिया कि ये इंसान जाके एक भारत का संविधान लिखा, शायद यहाँ पैदा हुआ तो हम उसे उगते हुए सूर्य का गोला कहते। ये एक बहुत बड़ा स्लोगन है जो एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा एक मतलब इम्प्लीमेंटेशन और क्रांति का भाव स्वभाव एक मैसेज के रूप में रख सकते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे कुछ साथी और उन्होंने जो अपना मत व्यक्त किया है। शिक्षा भले उन्होंने कम ली है, लेकिन वो बाबा साहब को केवल एक जाति के मसीहा या जाति के नहीं मानते हैं,